बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th में लेक्चर नंबर 15 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट करनी है और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको पहले करवाया गया है, आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यानी से कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की कीमत जो हमें दी गई है वो 2, 4, 6 so on 20 तक दी गई थी, तो मैंने इसे खोल के लिख दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 यानी 2 का टेबल है। उसके बाद y की कीमत 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 तक दी गई है। सवाल क्या है? फर्स्ट पार्ट है कि x डिफरेंस y यानी x डिफरेंस y। x की कीमत आपके सामने मैंने लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डिफरेंस का साइन यानी माइनस का साइन, और y की वैल्यू है 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। अगर हम इसे गौर किया जाए कि इस डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंस का मतलब होता है सेम वैल्यू कैंसल हो जाती हैं और x यानी फर्स्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो बाकी लिखी जाती हैं यानी रिमाइंडर लिखी जाती है। मसलन अब 2 वहाँ मौजूद नहीं है, हम लिखेंगे 4 से 4 कैंसल, 6 वहाँ नहीं है लिखेंगे, 8 से 8 कैंसल, 10 वहाँ मौजूद नहीं है लिखेंगे, 12 से 12 कैंसल हो जाएगा, 14 वहाँ नहीं है लिखेंगे, 16 से 16 कैंसल हो जाएगा, 18 वहाँ नहीं है तो लिखेंगे, 20 से 20 भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x की जो बाकी रिमाइंडर वैल्यूज थी 2, 6, 8, 2, 6, 10, 14 एंड 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये x माइनस वाई है। अगर इसका सेकंड पार्ट आपको करने के लिए दे रहा हूं y माइनस एक्स यानी y की रकम पहले आ जाएगी और x की रकम बाद में आ जाएगी। याद रखें x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, यानी कभी भी इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसलिए अब y के जो रिमाइंडर होंगे वो आप लिखेंगे, ये आप खुद हल करेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर को शो करता है, b इज इक्वल टू w किसको शो करता है? होल नंबर को। मैंने इसको इसी सेट के साथ ही सॉल्व किया है, आप वैल्यूज भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 सो ऑन होते हैं और होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन लिख के सॉल्व किया जाए। लेकिन बेहतर यह है जैसे आपको सॉल्व करवाया जा रहा है ऐसे ही सॉल्व करें। a माइनस बी बराबर है n, a की रकम n। हम ये बात हमेशा याद रखना है, बाज बच्चे नेचुरल नंबर ये n के साथ ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं लगाए, क्योंकि n एक पासात खुद एक सेट है, तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। इसलिए n को भी अकेला लिखना है और w को भी अकेला, ये दोनों सेट है। अब आपके सामने n की वैल्यू खाली सेट n माइनस w, n और माइनस w किया जाए तो साथ जरा उसका आंसर आएगा खाली सेट। खाली सेट को इस तरह भी शो किया जाता है, इस तरह भी शो किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तमाम के तमाम होल में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका जवाब एम्प्टी आएगा। अगर इसका सेकंड पार्ट देखा जाए कि b माइनस ए w माइनस n हो जाएगा। अब w की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 होती है और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी w की जो वैल्यू बच जाएगी वो 0, तो इसलिए 0 को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये मेरा बेटा इसका आंसर है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स नीड रजिस्टर पे होमवर्क है, ये सॉल्व करते हैं और आपके नीड रजिस्टर चेक किए जाएंगे तो आपने कितना काम किया है। थैंक यू।